नमस्कार। मैं रितु दादू इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा वंदन व अभिनंदन। आदरणीय मीनू पांडे जी को मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतना अच्छा मंच प्रदान किया और आरिणी साहित्य समूह से हमें जोड़ा। मेरी पहली लघु कथा है नसीहत। इसमें माँ के द्वारा अपनी बेटी को ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीख दी जा रही है। जैसे जैसे विवाह की तिथि नजदीक आती जा रही है, बिटिया का चेहरा पुछता सा जा रहा है। सब कुछ देख परख कर ही तय किया था। बिटिया भी अपने होने वाली ससुराल 2-3 बार हो आई है। सास ससुर ननद देवर सबके व्यवहार की तारीफ भी खूब करती है। फिर ऐसी क्या बात हो गई जो वह चिंताग्रस्त है? प्यार से बैठाकर पूछा तो बोली, माँ डर लग रहा है। इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, अचानक सब कुछ बदल जाएगा। नए लोगों के साथ दिन रात रहना, अगर सब कुछ मुझे मन मुताबिक नहीं मिला तो मैं कैसे सामंजस्य स्थापित करूंगी? बेटी की चिंता वाजिब थी। हर लड़की को एक ना एक दिन यह परीक्षा देनी होती है। माँ ने प्यार से बिटिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा सबसे पहली चीज अपने अहम में से अहम को मायके छोड़ बस हमको अपने साथ ले जाना। वही करना जिसमें सबका साथ हो, सबकी खुशी हो। तुम सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बनोगी, बल्कि एक बहू और एक भाभी भी बनोगी। जिस तरह एक पौधे को एक जमीन से निकालकर दूसरी जमीन में लगाते हैं तो वह अपनी पुरानी पत्तियों और फूलों की चिंता नहीं करता, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपनी जड़ों को नई मिट्टी में मजबूत करने में लगाता है। और जब वह एक बार नए वातावरण में जम जाता है, वह फिर अपनी शाखाओं को आकार देता है। अब वही नया वातावरण और आंगन उसे अपना लगने लगता है। बेटा, यही लड़की का जीवन है। शुरू शुरू में अपने को भूलकर ससुराल के नए वातावरण में रमने का प्रयास करो, फिर देखना एक दिन तुम्हें सब कुछ अपना लगने लगेगा। बेटी, माँ की दी हुई नसीहत को पल्लू में बांध, आंखों में सतरंगी सपने सजा, बाबुल के आंगन से पिया के आंगन में जाने की तैयारी में लग गई। मेरी दूसरी लघु कथा है अस्तित्व। यह 2 सहेलियों की कहानी है। शिवानी एवं गरिमा दोनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। किस्मत से उनका विवाह 1 माह के अंदर ही एक ही परिवार में हो जाता है। संयोग से वह दोनों देवरानी जेठानी बन जाती हैं। दोनों के घर भी पास पास ही हैं। दोनों ही अपने घर की बड़ी बहू हैं और दोनों के एक एक देवर भी हैं। दोनों सहेलियां बहुत खुश हैं कि अब हमेशा हम लोग साथ साथ रहेंगे। शिवानी बहुत ही सुघड़ और आदर्श बहू बनने के सपने देखती थी। विवाह के बाद जब उसकी सासू माँ ने कहा कि बहू तो साड़ी में ही अच्छी लगती है, तो वह बिना प्रतिवाद के मान गई और उसने साड़ी पहनना शुरू कर दिया। इधर गरिमा ने सम्मान पूर्वक कहा कि मैं रोज साड़ी पहनकर नहीं रह सकती। हाँ, कोई त्योहार या आयोजन होगा तो अवश्य साड़ी पहनूंगी। वह अधिकतर सलवार सूट पहनती थी। इस पर गरिमा की सासू माँ अपनी जेठानी यानी कि शिवानी की सासू माँ से अपनी बहू की बुराई करती। तब शिवानी की सासू माँ गर्व से अपनी बहू की ओर देखती। देखो मेरी बहू मेरा कितना कहना मानती है। और शिवानी के कंधे पर एक अदृश्य मेडल लग जाता। शिवानी रोज सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, पानी भरती, सबके लिए चाय बनाती। तब तक घर के सारे सदस्य उठ जाते थे और बड़ी तारीफ करते थे। और उधर गरिमा सुबह उठकर अपनी सेहत बनाने के उद्देश्य से सैर को निकल जाती। आने के बाद नींबू पानी पीती। उसने इसके फायदे गिना अपने देवर और पति को भी नींबू पानी पीने के लिए राजी कर लिया था। इधर सासू माँ को खुद चाय बनानी पड़ती थी तो उन्हें यह भी बुरा लगता था और वह शिवानी की सासू माँ से इसकी भी बुराई करती थी कि देखो तुम्हारी बहू तुम्हें सुबह उठकर गर्म चाय बना कर देती है, इधर मेरी बहू मुझे चाय खुद बनानी पड़ती है। और शिवानी के कंधे के मेडल बढ़ते जा रहे थे। दोनों की परीक्षा बाकी थी। दोनों की परीक्षा देने की जब बारी आई तो शिवानी की सासू माँ ने एक बार कहा, क्या करोगी परीक्षा देकर? दिन भर जब तुमको गृहस्थी तो संभालनी है। शिवानी यह सुनकर उनकी बात मान गई और परीक्षा देने जाने का विचार छोड़ दिया। जब गरिमा की सासू माँ ने गरिमा से कहा कि तुम भी मत जाओ परीक्षा देने, देखो शिवानी भी नहीं जा रही है। गरिमा ने कहा, नहीं, मैं तो परीक्षा अवश्य दूंगी, मुझे तो डिग्री जरूर चाहिए। शिवानी अपने घर वालों को खुश रखने के लिए रोज नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती और स्वयं भी खाती।
जिसका असर उसकी सेहत पर पड़ रहा था। गरिमा ने अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर रखा था। दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि दोनों एक ही उम्र की हैं। शिवानी अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ी दिखने लगी थी। गरिमा ने कई बार शिवानी को समझाना चाहा, पर उस पर तो अच्छी बहू और अच्छी भाभी बनने का भूत सवार था। वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था। दोनों के देवरों का रिश्ता भी तय हो गया। गरिमा की देवरानी जब ससुराल आई तो उसे वैसा ही वातावरण मिला जैसा कि हर लड़की उम्मीद करती है, आधुनिकता एवं खुलापन। इधर शिवानी की देवरानी नौकरी करती थी। उसने देखा शिवानी दिन भर साड़ी पहनती है, तो उसने कहा, मैं दिन भर साड़ी पहनकर नहीं रह सकती। इस पर उसकी सासू माँ ने कहा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत पहनना साड़ी। हमने तो कभी शिवानी को भी जोर नहीं डाला कि वह सिया साड़ी पहने, वो तो उसको ही शौक है साड़ी पहनने का। यह सुन शिवानी मुंह देखती रह गई। कुछ दिन बाद जब देवरानी सुबह जल्दी नहीं उठती तो सास कहती, कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, उससे जल्दी नहीं उठा जाता होगा, तुम्हें तो आदत है ना सब करने की, तुम ही कर लो। सास ससुर मिलने जुलने वालों से छोटी बहू की नौकरी की तारीफ करते और साथ में ये भी कह देते कि हमारी बड़ी बहू का तो पढ़ने में मन ही नहीं था, इसलिए तो वह परीक्षा देने भी नहीं गई। अगर यह भी परीक्षा दी होती तो अपनी सहेली गरिमा की तरह आज यह भी शिक्षिका होती। यह सब सुन शिवानी का मन चित्कार उठता। उसके सारे मेडल्स तो कब के इधर उधर गिर चुके थे। सबको लगता कि वह अपनी देवरानी को स्वीकार नहीं कर पा रही है। जब देखो उससे अपनी तुलना करती रहती है। सासू माँ कहती, तुम्हारा जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। इन सब बातों से शिवानी अवसाद में घिरी रहने लगी। अपनी प्यारी सहेली की ऐसी हालत देख गरिमा को दुख होता। एक दिन जब शिवानी उसके सामने बैठकर बहुत रोई, तब गरिमा ने उसे प्यार से समझाया, देखो शिवानी, पुरानी बातों को भूलने में ही भलाई है। जितना पीछे देखोगी उतना ही तुम्हें दुख पहुंचेगा। अब भी देर नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि बेशर्म बनो, पर उतना करो जितना तुम कर सको। सुबह उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो। घर के कार्यों के लिए और लोग हैं। तुम नहीं करोगी तो सब करेंगे। तुम बुरी बन जाओगी ये चिंता मत करो, क्योंकि अच्छी तो तुम आज भी नहीं हो। परीक्षा ना देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, पर कोई बात नहीं, तुम नौकरी नहीं कर सकती पर अपनी शौक के लिए तो वक्त निकाल सकती हो ना। तुम्हारी भाषा पर अच्छी पकड़ है, तुम लिखना शुरू करो। तुम कितनी अच्छी कविता लिखा करती थी। आज शिवानी को एहसास हो रहा था कि शुरू से ही अपना अस्तित्व संभाल कर चलती तो आज ये नौबत ना आती। सही बात को सही और गलत बात का विद्रोह करने में ही भलाई है। मेरी तीसरी लघु कथा का शीर्षक है हुनर। मेरी और मेरी ननद की वयस्क बेटियां बालकनी में गुनगुनी धूप में बैठ मेरे हाथ की बनी मठरियों पर अपनी दादी और नानी के हाथ का बना आम का अचार चुपड़ कर खाते हुए पहले की नारी और आज की नारी की तुलना कर रही थी। उनकी अल्हड़ भरी बातें सुन मैं और सासू माँ मुस्कुरा कर एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों की नज़र में पहले की नारी बहुत ही शोषित जीवन जीती थी। बस विवाह करो, खाना बनाओ और बच्चे पैदा करो, भला ये भी कोई जिंदगी है। अचानक मेरी बेटी बोल उठी, दादी आप लोग कैसे जीते थे बिना किसी आइडेंटिटी के। अब तक उनकी बातें सुन खींच उठी सासू माँ बोली, आइडेंटिटी मतलब? जवाब मेरी ननद की बेटी ने दिया, नानी मतलब पहचान। उसे लगा शायद नानी इंग्लिश नहीं समझ पाई। सासू माँ ने पूछा, पहचान से क्या तात्पर्य है तुम लोगों का? दोनों ने मिलकर अपनी दादी और नानी को समझाना शुरू किया। पहचान मतलब आपका नाम होना, आपका अपने बलबूते पर कुछ करना। अब आजकल की लड़कियां नौकरी करके तनख्वाह लेती हैं, यह उनकी अपनी पहचान है। सासू माँ ने कहा, इसका मतलब पहचान मतलब हुनर। भाई अपने हुनर के बलबूते पर ही तो इंसान कमाएगा ना। दोनों ने कहा हाँ। उन्होंने सहमति से सिर हिला दिया। अब मुझे भी बातों में मजा आने लगा था। फिर सासू माँ ने कहा, बेटा तुम लोग अपनी पहचान अपने हुनर को कमाने में उपयोग करते हो। हुनर तो हमारे पास तुमसे ज़्यादा है, पर हम उनका उपयोग बचाने में करते थे। दोनों बेटियां प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ ताकने लगी, जैसे कुछ समझ ना पाई हो। माँ बोली, देखो ये जो तुमने मेरा बनाया पश्मीने का शॉल ओढ़ रखा है ना, यही शॉल बाजार में कम से कम 5-6 हज़ार का मिलेगा। तुम लोग डिज़ाइनर कपड़ों की सिलाई के हजार रुपए दे आते हो, हम लोग तो ये सब घर में ही सिलते थे। भले ही मेरे पास तुम्हारी जैसी भारी भरकम डिग्रियां नहीं थी,
पर तुम्हारे मम्मी पापा को 8वीं कक्षा तक मैंने ही पढ़ाया है। अब आजकल की लड़कियां तो नर्सरी क्लास से ही अपने बच्चों को ट्यूशन लगा देती हैं, क्योंकि उनके पास तो फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन्हें तो नौकरी करने बाहर जाना है ना। हम लोग खेल खेल में कहानियां सुनाकर बच्चों को अपने धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ करा देते थे, पर आजकल के पास तो फुर्सत ही नहीं है बच्चों के साथ समय बिताएं। उन्हें पालने के लिए तो हम दिन भर की नौकरानी ढूंढते हैं। हम लोग मौसम के हिसाब से चटनी, अचार, मुरब्बे डालते हैं, जिससे हमारे घर के सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहे और उन्हें घर की शुद्ध एवं स्वादिष्ट चीज़ खाने को मिले। पर आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि ये सब वस्तुएं वे घर पर बनाए। वे ये सब लोग बाजार से लाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बताओ, जितनी तनख्वाह तुम लोगों को मिलती है उससे कहीं ज़्यादा तो हम पुराने ज़माने की स्त्रियां बचा लेती थी। बेटा, असली हुनर तो समय और ज़रूरत के हिसाब से काम करना है, चाहे घर के अंदर रहकर काम करें या घर के बाहर जाकर। दोनों बेटियां बड़े ध्यान से सासू माँ की बातें सुन रही थी। शायद उन्हें ये सब सही भी लग रहा था, क्योंकि अगर कुछ भी गलत लगता है तो आजकल के बच्चों के पास बड़ों की बात काटने का हुनर भी तो है ना। धन्यवाद।